छोटे से गांव कालीपुर में एक पुराना खंडहर जैसा कुआं था। लोग कहते थे कि उस कुएं में आत्माएं बसी हुई है। रात के अंधेरे में तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी उस कुएं के पास जाने की, क्योंकि वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। किसी के रोने की, चीखने की और कभी कभी हल्की सी हंसी की भी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले वहां एक युवती, राधा, की मौत हुई थी और तब से उसकी आत्मा उस कुएं में कैद है। एक रात गांव में शहर से कुछ युवक आए। उन्होंने गांव वालों से उस कुएं की कहानियां सुनी और सब कुछ महज एक अंधविश्वास मानते हुए हंस पड़े। उनमें से एक युवक, राहुल, ने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज रात उस कुएं के पास जाऊंगा और देखूंगा कि क्या सच में वहां कुछ है। अगर मैं वापस आ गया तो तुम मानोगे कि ये सब सिर्फ एक कहानी है। रात के सन्नाटे में राहुल अकेला कुएं की ओर चल पड़ा। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, बस झिंगुरों की आवाजें आ रही थीं। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक अजीब सी घुटन ने उसे घेर लिया। चारों ओर खामोशी थी, लेकिन बीच बीच में कुएं के अंदर से धीमी सी सिसकती हुई आवाजें आती रहीं। राहुल ने सोचा, शायद ये मेरा वहम है। उसने हिम्मत जुटाई और कुएं में झांका, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। तभी अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे एक परछाई दिखाई दी, एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई युवती, जिसके बाल खुले हुए थे और उसकी आंखें, वे जल रही थीं, जैसे अंगारों की तरह। राधा की आत्मा उसे घूरते हुए बोली, तू यहाँ क्यों आया है? तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? राहुल का गला सूख गया। वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, पर शब्द उसकी जुबान से बाहर ही नहीं आ रहे थे। तभी आत्मा ने तेज, डरावनी हंसी के साथ कहा, अब तू यहां से नहीं जा पाएगा। और देखते ही देखते राधा की आत्मा ने उसे अपने लंबे बालों में जकड़ लिया। राहुल चीखता रहा, लेकिन उसकी चीखें सुनने वाला वहां कोई नहीं था। अगली सुबह गांव वालों ने राहुल को उस कुएं के पास बेहोश पड़ा पाया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था। वह जैसे मृतसा हो चुका था। गांव के लोग डर से कांप उठे और उस दिन के बाद से कुएं के पास कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। उस कुएं ने एक और शिकार को अपनी कहानी का हिस्सा बना लिया। आखते हैं कि आज भी रात के अंधेरे में उस कुएं से सिसकियों और हंसी की आवाजें आती है, जैसे कोई किसी और को बुला रहा हो।